गुरुदीप गिरी जी महाराज जी की। माही हर्ष जो एक नन्ही बच्ची पिछले दिनों इस दुनिया को अलविदा कह गई, हम सब आज उसे अपना नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुझे जैसे ही ये दुखद समाचार मिला, मैं कश्मीर के अंदर था, मैंने पुरुषोत्तम जी से और संजय जी से फौरन संपर्क करने की कोशिश की और प्रयास किया कि जैसे कैसे इस छोटी नन्ही बच्ची, एक फूल के जैसी बच्ची, उसको जैसे कैसे उसकी जिंदगी बचे। लेकिन कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ, ईश्वर के हाथ में है। शायद उसको इतने ही सांस इस दुनिया में लेने थे, यही इंसान सोच सकता है, वरना प्रयास सारे गांव वालों ने किए। इसके चाचा संजय, इंद्रजीत, पुरुषोत्तम जी, गांव के तमाम लोगों ने बड़ी कोशिश की, सबने कोशिश की, हमारे डॉक्टर चंदर जी, सबने प्रयास किया। लेकिन कहते हैं होना वही है जो ईश्वर को मंजूर, वरना हमने तो गवर्नर साहब से बात करके, हेलीकॉप्टर लैंड करके, एयरलिफ्ट करके जैसे कैसे उसको जम्मू पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती रही। फिर आदमी यही सोचता है कि शायद इतनी ही सांसें उसकी थी। मुझे याद है जब मैं कई बार यहाँ पुरुषोत्तम जी के घर में आता था, पहले ये घर पार होता था सामने, अभी जब यहाँ घर का निर्माण हुआ तो मैं घर में आया था और मेरे से उसका बड़ा लगाव था, मुझे मिलती थी। और पुरुषोत्तम जी अक्सर मुझे कहते थे, इंद्रजीत जी, ये पढ़ाई के अंदर और इतनी मेहनती है वो बच्ची हमारी छोटी फूल के जैसी। मन में बड़ी पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, लेकिन जाना तो संसार से हर एक ने है, आज नहीं तो कल हम सब ने ये दुनिया छोड़ के जाना। बस दुख इस बात का है कि अभी तो उसकी आंखें ही खुली थी इस दुनिया में, अभी उसने ये सारा संसार देख लिया। बाकी कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में है, गुरु महाराज जी के हैं। श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इतनी ही प्रार्थना है उस ईश्वर से कि ईश्वर उस दिवंगत आत्मा को, पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में वास दे और इस प्रकार की कोई घटना दोबारा यहाँ ना हो। श्रीमान पुरुषोत्तम जी जो कि बड़े सोशल वर्कर हैं, बहुत मेहनती हैं, दिन रात लोगों के लिए जीते हैं, आज भी अपनी नन्ही सी बिटिया रानी के इस श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में भी उन्होंने क्या बात की, दूसरे के लोगों के बच्चों की चिंता, दूसरों के बच्चों के बारे में चिंता की। ये एक ऋषि तत्व, यही होता है एक साधु सन्यासी फकीर का मन। फकीरी लाइन की तरह इन्होंने हमेशा पुरुषोत्तम जी ने काम किया है। गुरुचरणों में विराजमान ये संगत, मैं अपने परिवार और अपनी ओर से ये हजूर महाराज जी का जो कर्ज है ये कभी भी नहीं अदा कर सकता, क्योंकि ये जो वक्त हमारे परिवार जंगड़ जा कलसियां भवानी जा निशारा तहसील पर आया, ये बहुत ही दर्दनाक एक हादसा था। और इसमें ये एक बात मैं हजूर महाराज जी के चरणों में जरूर रखूंगा, क्योंकि ये हौसला भी मुझे गुरु महाराज जी ने दिया कि जब ड्राइवर को भीड़ ने कैप्चर किया तो मुझे सामने मेरे गुरु जी की तस्वीर आई, तो मैंने उसको बचाने की कोशिश की और मैंने उसको पुलिस में दिया। ये हजूर महाराज जी के रहमत है हमारे परिवार पर। हजूर महाराज जी आज तक हमें सभी लोगों के बीच थोड़ी भरम
ये रहती थी कि पिंडदान उनकी मुक्ति का मार्ग, लेकिन हमारे परिवार, हमारा इलाका, जिसकी मुक्ति हजूर महाराज जी के चरणों से ही होती है। मुझे मेरे मित्र ने कहा कि आपकी बेटी के पिंडदान है जो हम करा देते हैं, तो मैं एक बात हजूर महाराज जी के चरणों में रखना चाहूंगा। अगर हम पिंडदान को साइंस में बात करें, जो अंग्रेजी में कहें तो उसको बॉडी डोनेट कहते हैं, और वो पिंडदान देने की हजूर महाराज जी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां पर ये बॉडी डोनेशन पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स है, जो डोनेशन का कोई भी हार्वेस्टिंग बैंक नहीं और ना ही कोई फैसिलिटी है। वो हमारी ये कोशिश असफल रही, क्योंकि मेरा गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जुड़ना और हजूर महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार हमारे दिमाग में जो सोच थी, मैं यही सोचता था कि हमारी माही हर्ष है जो उसकी बॉडी डिनोट करें, ताकि वो किसी दूसरे की आंखों में देख सके, उसका दिल किसी दूसरे के दिल में धड़क सके, उसकी लिवर है जो 3-4 बच्चों में जाके वो लिवर वर्क कर सके और वो माँ बाप उस सदमे से उबर सके जो हमें आज दुख मिला है। तो यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रविंदर रैना जी, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है जिनको हम मानते हैं, और हिंदुस्तान में बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इन्होंने होकर हमारे बहुत सारे काम किए। मैं इनका एक शुक्रिया जरूर हजूर महाराज जी दिल की गहराई से करूंगा, क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट का इनको पता चला तो इन्होंने एयर लिफ्ट करने के लिए मुझे मैसेज किया, फोन किया कि आपकी बेटी अगर एक्सीडेंट में घायल हो गई है तो हम एयर लिफ्ट कराते हैं। तो तब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई सॉरी, ये अभी लाइव नहीं है। तो मैं ये उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके उपरांत में जो माननीय अध्यक्ष महोदय है जहाँ भी बैठे हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये आपके हाथ में है। अगर आज जम्मू की हेल्थ डिपार्टमेंट के पास ऑर्गन डोनेशन यानी बॉडी डोनेट यानी जिसको हम रूहानियत में पिंडदान बोलते हैं, अगर ये साइंस के पास जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के पास ये फैसिलिटी होती तो मैं अपनी बच्ची को 10 और बच्चों में देख सकता था। तो मैं ये एक विनती करूंगा कि अगर माही हर्ष की आत्मा आज हजूर महाराज जी के चरणों से मुक्त हुई है, और पूरी संगत से मैं एक विनती जरूर करूंगा कि एक कर्म कांड का हमारे जहन में जो भूत है उसको बाहर निकालने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वाकया मैनू भी अच्छी सोच आई कि बेटे ने उस दिन दान कर दिता और दे अंग कईयां दे काम आ गए। आस्ट्रेलिया दे विच मैं गया, कोई आदमी ने कहता मैं बाबा जी नाल मिलना चाहता, लास्ट टाइम है मेरा, उदा हार्ट डैमेज हो चुका सी, लिफ्ट जिहड़ी है वो बंद हो चुकी सी, खराब सी, 8वीं मंजिल ते वो रह रहा सी। मैं थोड़ा बुजुर्ग भी हो गया, 8 मंजिला ऊपर जाना और है भी जल्दी सी क्योंकि कोई और भी काम सी। पर मैं कहा जी आखिरी उदा समा है ते मैं मिल ही चलता। मैं 3-4 मंजिला चढ़ के साल ही 5 मिनट फिर चढ़िया, उन्होंने मिलिया, वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा सी वैसे, पर लंबा पिया पिया। कहंदा मैं उठ के बाथरूम भी जावां ते मेरी धड़कन बहुत वध जाती है। कहंदा मैनूं बहुत अच्छा लगा तुसीं मिल चले, मरना तो है ही है, हुण मैं ठीक ठीक मरा। 3 साल मैं बाद दोबारा गया तो जेड़ा मैनूं उहदे कोल मिलाउण वास्ते लै गया वो एक रेस्टोरेंट ते मैनूं लै गया। जदों रेस्टोरेंट ते लै जांदा ते वो आदमी एक आंदा है, वो सानूं आके पानी पिलांदा है ते मैं उहनूं कहा कि ये बिल्कुल और रजीस जैसा है। कहंदा है ही रजीस है। मैं रजीस उहदा ते हार्ट, कहंदा कुदरत ने ऐसा टोल आया, वो दसन लग पिया कि मेरा जो ब्लड सी ऐसे ही ब्लड दा रिलेशन वाल
ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਿਲ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ ਮਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ। ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਪਰਸੋਤਮ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਹੀ ਹਰਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। मैं भुल गया। दोबारा फिर मैनू किसी ने याद कराया, मैं टेलीफोन लाया कि नहीं हाँ इस तरह हो गया। परसोत्तम जी ने कहा आदमी की कह सकता, कोई पेश नहीं जाता। बाकी मौत तो है ही है। गुरु जी ने शब्द कहा, जो दिन आवे सो दिन जाए। कुदरत दा नियम